ओम शांति। ये जीवन हम सबको प्रभु वरदान रूप में प्राप्त है। इस जीवन को गुणों से, शक्तियों से संपन्न करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। ये जैसे आभूषणों से सजा हुआ व्यक्ति देखने में सुंदर लगता है, सुगंधित फूल भी अपने स्थान पर रहकर सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों से संपन्न व्यक्ति भी अपनी ओर समस्त विश्व को आकर्षित करता ही है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से संपन्न जीवन बनाने की एक सुंदर कला प्रदान करता है, जिसका अनुभव मैं आप सबको थोड़े सारांश रूप में सुनाना चाहती हूँ। मेरा लौकिक जन्म 1936 में अमृतसर के एक संपन्न परिवार में हुआ, जहाँ पर धार्मिक विचारधारा का ही बोलबाला था। और मुझे याद आता है कि हमारी ग्रैंड मदर जब तक हम स्नान करके हनुमान चालीसा, हरिहर स्तोत्र नहीं पढ़ लेते, तब तक वो हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं देती थी। और हमारी शिक्षा भी आर्य समाज स्कूल के अंदर हुई, जिसका प्रभाव भी मेरे जीवन के अंदर बहुत अच्छी प्रकार से पड़ा। मुझे बचपन से लेकर रामायण, महाभारत और सुंदर सुंदर शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कहानियों को पढ़ने का बहुत बहुत शौक हुआ करता था, जिसका प्रभाव भी मेरे जीवन में बचपन से लेकर के ही था। हमेशा उन सब बातों को पढ़ते, उन पर मनन चिंतन करते हुए मेरे अंदर यही विचार पैदा होता था कि जीवन ऐसा जिया जाए जिससे समाज को कुछ लाभ हो, और जीवन के अंदर कुछ ऐसी विशेष धारणाएं होनी चाहिए, सशक्त जीवन होना चाहिए। उसके लिए मेरा हर संभव संकल्प चलते रहते थे। और ऐसा हुआ कि एक बार मुझे संसार की कुरीतियों से, संसारिक वातावरण, संसारिक बंधनों में बहुत अजीब सी बात लगती थी। मुझे कभी कभी ऐसे संकल्प आते थे कि संसार किस चिड़िया का नाम है, जहाँ लड़ना, झगड़ना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और धन कमाना, क्या इसी का नाम संसार है? जब मैं सोचने लगती तो मैं बहुत असमंजस में पड़ जाती थी। मेरे जीवन में एक बहुत सूक्ष्म सी घटना घटी। मेरी लौकिक बहन, बड़ी बहन का एक शादी बहुत अच्छे संपन्न परिवार में हुई, और 1 साल के अंदर ही उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या तो उन्होंने पैदा की, परंतु मेरे अंदर बहुत संकल्प विकल्प चलने लगे कि ये क्या, इसी का नाम संसार है कि शादी करो, एक अच्छे परिवार में पैदा हुए, अच्छे परिवार में गए, और फिर शादी करो, बच्चे पैदा करो, सास ससुर की सेवा करो, और एक बच्चों की गठरी अपने साथ में बांध लो, कहाँ भी ना घूमो, ना कहीं एंजॉय करो, ना कहीं इधर उधर जाओ, ना जीवन के द्वारा कोई विशेष कार्य करो। इस प्रकार इन सब बातों को देखते हुए मेरे अंदर बहुत इस तरह के विचार चला करते थे। तो 1954 के अंदर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अमृतसर में आए, पहले अमृतसर में आई, जिसमें मेरे माता पिता जाने लगे, और मेरे माता पिता को वहाँ का ज्ञान, वहाँ बहनों का प्रैक्टिकल लाइफ, बहनों की धारणाएं बहुत अच्छी लगने लगी, और वो रोजाना वहां जाया करते थे। और उनको ये इच्छा होती थी कि
जैसे वहां जाने से हमारे घर में बहुत खुशनुमा वातावरण, बहुत शांत प्रिय जीवन हो गया है, हमारे बच्चे भी वहां जाया करें। तो हमारी माता जी कभी कभी बोला करती, शुक्ला तुम चलोगी? तो मैं कहती मुझे दिखावे की भक्ति अच्छी नहीं लगती, परंतु मुझे श्री कृष्ण जी से बहुत प्यार था। मैं कृष्ण की मूर्ति को अपने सामने रखकर उनसे बातें भी किया करती थी। तो मेरी माँ ने जब मुझे बहुत कहा, तो मैं एक दिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर गई और वहां ब्रह्मा कुमारी बहनों का जीवन मुझे अच्छा लगा, वहां उनकी पवित्रता भी अच्छी लगी, परंतु ऐसा कोई अच्छा नहीं लगा जो मैं अपने जीवन की एक धारणा बना लूं। परंतु मुझे परमात्मा को मिलने की बहुत शुभ इच्छा रहती थी। तो एक दिन बहनों ने कहा कि यहाँ हम ईश्वर से मुलाकात करा सकते हैं, ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। तो मैंने बहुत उत्सुकता से कहा, ईश्वर के दर्शन इतना सहज हो सकता है? कहा हाँ, कल हम एक योग का कार्यक्रम रख रहे हैं, तुम भी उस कार्यक्रम के अंदर आना। उन्होंने 12 घंटे का 12 कन्याओं का योग का कार्यक्रम रखा हुआ था और मुझे तो प्रभु पाने की बहुत शुभ इच्छा थी। मैं बड़े वात्सल्य प्रेम को लेकर, सच्चे उद्गारों को लेकर वहां गई और वहां मैंने ये संकल्प कर लिया कि मुझे आज उस परमात्मा पिता को, जिनको हम प्यार से संबोधित करते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गिनेरे। तो उस मात पिता, वो मात पिता कौन है, कैसा है, उसका अनुभव करना है। तो मैं बहुत प्रेम से, बहुत सच्चे उद्गारों को लेकर उस भट्टी के अंदर बैठी और मैंने देखा कि मेरा यही शुभ संकल्प बहुत दृढ़ तो होता गया कि आज मुझे उस परमात्मा पिता की अनुभूति करनी ही है। 4 घंटे बीत गए, मेरा मन स्थिर नहीं हुआ। 6 घंटे के बाद मैं क्या अनुभव करती हूँ कि मेरी सारी इंद्रियां शांत शीतल होती जा रही है और मेरा मन भी स्थिर होता जा रहा है। 8 घंटे के बाद मैंने ये अनुभव किया कि मेरे को ऐसी कोई अद्भुत शक्ति मेरे सामने आई है और मेरे सिर पर हाथ रख करके बोलती है, बच्ची कैसे हो? मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जिसकी मुझे तलाश थी वो मेरे सामने करा है और वो मुझे बहुत प्रेम से मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं और जैसे वो उनका हाथ मेरे सिर पर है, वैसे ही मेरे आंखों में से इतना अश्रुधारा प्रेम से बहती जा रही है, बहती जा रही है। न मालूम कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ जा रहा है और मैं बहुत आनंद का, बहुत सुखद महसूस कर रही हूँ। बहुत मुझे अच्छा लग रहा था और मैं उसमें लवलीन अवस्था में बैठ गई। जैसे जैसे मेरी वो स्थिति होती गई तो मेरे अड़ोस पड़ोस में ये लगने लगा, पता नहीं आज इसको क्या हुआ, परंतु मैं तो एक ईश्वरीय आनंद का, ईश्वरीय संबंधों का अनुभव कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे स्विच ऑन करो तो लाइट आ जाती है, अंधकार मिट जाता है। तो मेरा डेली का रूटीन ऐसा बन गया कि मैं रोजाना जब परमात्मा पिता की याद में बैठती और जैसे ही स्विच ऑन करती तो मेरा मन, मेरी बुद्धि इतना स्थिर हो जाती और इतना आनंद का अनुभव करने लग जाती जो मुझे शरीर की सुध बुद्ध भी भूल जाती। मुझे याद आता उन पलों की कि मैं और अचल बहन अमृतसर में घंटों ही हम इस प्रकार की स्मृतियों में खो जाते और घंटों ही समाधिस्थ अवस्था में बैठे रहते। हमें बहुत सच्चे सुख और सच्ची पवित्रता और सच्चे आनंद की अनुभूति होती थी। कई बार तो मैं अपने आप में ऐसा महसूस करने लगती कि मैं एक बहुत बड़ी शक्ति हूँ और मेरी शक्ति के नेत्रों में से एक ज्वाला निकल रही है जो समस्त विश्व के अंदर फैल रही है। कभी मैं अपने आप में ऐसा महसूस करती कि मैं बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म
एक ज्योति बिंदु सितारा हूँ और मुझे संसार की मेरी जो वृत्तियां थी वो संसार के वस्तु व्यक्ति वैभव सबसे ऊपर उठती गई। मैं एक ईश्वरीय अलौकिक रंग के अंदर इतनी रंगती गई जो कि जैसे मीरा के लिए गायन है कि मीरा उस श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी विभोर हो जाती थी, उसे संसार की कोई सुध बुध नहीं रहती। तो ऐसे ही मेरी भी स्थिति दिनों दिन बढ़ती जाती थी, जिसको देख करके मेरी माता को ठीक नहीं लगता था और सभी अड़ोसी पड़ोसी भी कहने लग गए, मेरे मित्र संबंधी भी कहने लगे ये तो जैसे मीरा बन गई है। मैं उस दिनों में टीचर ट्रेनिंग करती थी और वो टीचर ट्रेनिंग भी मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे यही एक संकल्प रहता था कि मुझे तो एक श्रेष्ठ और महान जीवन जीकर और सच्चे सुख और सच्चे आनंद को प्राप्त करते हुए ईश्वर का संदेश जन जन को पहुंचाना है। 1956 के अंदर पिताश्री और मम्मा मातेश्वरी जी अमृतसर में आए तो अमृतसर में बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत भी किया गया और मेरे को एक रिकॉर्ड लगाने की ड्यूटी मिली तो मैंने उसके अंदर एक गीत लगाया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो क्या हुआ, उसी गीत के अंदर एक लाइन आती है कि मैं तेरे चरणों की धूल हूँ। तो जैसे ये रिकॉर्ड के अंदर गीत की लाइन बजी तो पिताश्री ने कहा बच्ची बस बस बस। तो मैं सोचने लगी कि मैं तो बहुत हम्बल भाव से ये गीत लगाया कि आप ही मेरे सब कुछ है और मैं आपकी एक छोटी सी बच्ची हूँ, आपके दूल के समान हूँ। परंतु पिताश्री ने देखा मैं सोच में पड़ गई हूँ तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बुलाया और कहने लगे बच्ची तू मस्तक की मणि हो, तू चरणों की धूल नहीं हो। अब जब मैंने ये शब्द पिताश्री के मुख से सुना तो मेरे अंदर एक नई चेतना जागृत हो गई कि मैं तो भगवान के मस्तक मणि हूँ। मणि तो हमेशा चमकती रहती है और मणि ही सारे संसार को एक रोशनी प्रदान कर सकती है। तो मुझे अपना जीवन एक ऐसे सचमुच प्रकाशित करना है ज्ञान योग और गुणों और धारणाओं से जो मेरा जीवन एक चमकते हुए लाइट हाउस की तरह हो। कहते भी हैं जहाँ ज्ञान का प्रकाश हो, योग का प्रसार हो, कर्म का इतिहास हो, जीवन अपने आप निखरता चला जाता है। तो मेरे जीवन के अंदर बहुत ही एक लगन ऐसी लग गई न, भक्ति काल में तो हम लगन लगाने की कोशिश करते थे परंतु वहां लगन लगती नहीं थी, परंतु यहाँ तो ऐसे लगता कि वो ईश्वरीय शक्ति मुझे बहुत अपनी तरफ खींच रही है। और मैं जब योग के अंदर बैठती तो मेरे को एक आवाज होता, बच्ची तुझे कुछ विशेष कार्य करना है। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या विशेष कार्य करना है। अब मेरी लगन तो दिनों दिन बढ़ती और मेरी माता को ये अच्छा नहीं लगा और वो मेरी लगन को हटाने के लिए हर संभव पुरुषार्थ करती थी और सभी से यही पुरुषार्थ करवाती थी कि किस तरह से इसका बुद्धि योग इस ब्रह्मा कुमारी से हट जाए। उसको ऐसा लगता था इन्होंने इसको हिप्नोटाइज कर दिया है, इसलिए ये इसका संसार में किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी वैभव से नहीं, बुद्धि चाहती ही नहीं है ना। तो वो हर तरह का पुरुषार्थ करती थी कि मेरी लगन उस परमात्मा से हटकर संसारिकता में आए। परंतु मैंने तो उस परमात्मा पिता से अपना सच्चा संबंध जोड़ लिया था और मुझे यही हर वक्त यही आवाज बुद्धि में आवाज अंदर से आती थी। और मैंने बचपन में एक बहुत पुजारी के मुख से सुना हुआ था कि हरि ओम की आवाज पाई आवे संतन की झुकी देवी जो संतन
वरना जो असली संत है उसके शरीर से, उसके द्वारा हरि ओम की ही आवाज आनी चाहिए। तो मुझे भी ऐसे लगता था कि मेरे शरीर के, मेरे अंग अंग से एक ही आवाज निकलनी चाहिए, शिव बाबा की याद, हमारा आवाज निकलनी चाहिए कि मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं निर्विकार बीज की संतान हूँ, मैं तेरी हूँ, तू मेरा है। पर आप जानते हैं कि संसार जो है वो ऐसे बच्चों को और ऐसे संपन्न परिवार के लोग अपने बच्चों को इस तरह से नहीं छोड़ते। तो मेरी माँ के अंदर भी बहुत दृढ़ संकल्प हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसकी शादी करनी ही है। उसके लिए वो हर तरह का पुरुषार्थ करती थी, पर मेरे को भी ये था, जितना वो रोकती थी उतना मेरी लगन और बढ़ती। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही मैंने गेरुआ रंग लेकर के अपने कपड़ों को रंग लिया और साध्वी का रूप धारण कर लिया, और मैंने अपनी माँ को कहना शुरू कर दिया, मैं तो, अरे तुम मेरे को यहाँ नहीं रहने देते तो मैं, और ब्रह्मा कुमारी इसके पास नहीं जाने देते तो मैं ब्रह्म वहां पर एक हरिद्वार में जाकर के किसी निर्मल स्वामी के आश्रम में रहूंगी। परंतु मेरी माँ ने फिर ब्रह्मा कुमारी बहनों को कहा कि इसको समझाओ, ये क्या कर रही है। उन्होंने मेरे को बहुत समझाया बुझाया कि तुम्हारे को कोई कर्म संन्यास नहीं करना है, तुम्हें इस संसार में रहते हुए सच्चा योगी बनकर के, सच्ची प्रेमिका बनकर के, सच्ची साध्वी बनकर के रहना है, ना कि तुम्हें संसार छोड़ करके एक जंगल में जाना है या किसी ऐसे स्वामी के आश्रम में जाना है। उन्होंने बहुत समझाया, पर मेरे को जितना, मेरे को मेरी लगन को इस तरफ से हटाने की कोशिश करते उतना मेरे को परमात्मा पिता के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते, और बहुत मुझे कई बार ऐसा लगता जैसे आर्या समाज स्कूल में मैं हवन करने में सबसे नंबर 1 पार्ट प्ले करती थी, ऐसे मुझे कई बार लगता कि मैं अपने विकारों की आहुतियां इस यज्ञ के अंदर डाल रही हूँ, और मेरा मन बुद्धि बहुत ही पाक पवित्र बनता जा रहा है, निर्मल बनता जा रहा है। कहते भी है मन को निर्मल करो, बुद्धि को स्वच्छ करो, तब संस्कारों में दिव्यता आती है। तो संस्कारों में तो दिव्यता आती ही जा रही थी, और मेरी लगन की आवाज मेरी दादियों के द्वारा बाबा के पास में पहुंचती थी। जानकी दादी मेरी गुरु थी, वो मुझे बहुत गाइड करती थी, मेरे पत्र भी बाबा के पास भेजा करती थी। तो क्या हुआ कि उधर शंकराचार्य जी ने एक किताब निकाला जिसमें लिखा था, नारी नरक का द्वार है, नारी ही पिशाचनी है, नारी ही संगली है, और नारी ही पांव पे जूती है, सर्पनी है। तो बाबा को ये बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बाबा ने कलश ही नारियों के सिर पर रखा है, और नारियों के द्वारा ही स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त रखा है, और नारी ही शक्ति है, नारी ही दुर्गा है, नारी ही जगदम्बा है, नारी ही काली है ना, नारी ही सृजनहार है। बाबा तो नारियों को बहुत सम्मानित करते थे। तो जब बाबा ने वो किताब देखा तो बाबा के अंदर में ये एक संकल्प पैदा हुआ कि मैं एक ऐसा संसार को बताऊं कि नारी शक्ति के बिना संसार का उद्धार हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने दादियों के द्वारा, क्योंकि दादियों को, बाबा को पता था कि मेरे घर में बहुत इस तरह का झमेला चल रहा था, मेरी माँ दृढ़ संकल्प कर चुकी थी, इसलिए फिर बाबा ने एक सुझाव दिया, जो मेरे को वो सुझाव में थोड़ा सा संकल्प चला कि ये कैसे हो सकता है, ये बहुत मुश्किल काम है। आग और कपूर, लोग कहते हैं आग और कपूर से इकट्ठा नहीं रह सकते, सन्यासी महात्मा भी यही बोलते हैं, तो ये कैसे हो सकता है। परंतु बाबा मम्मा ने मेरी जन्म पत्री को वाचा और कहा कि बच्चे,
तुम्हें इस माता का उद्धार करना है और तुझे शादी करनी है। तो फिर उधर सुंदरलाल जी के परिवार में भी, उनके परिवार, वो दिल्ली के रहने वाले, मैं अमृतसर की रहने वाली, हम एक दो को नहीं जानते थे, पर सुंदरलाल जी के परिवार में भी रोजाना इस तरह की बात चलती रहती थी। सुंदरलाल जी के छोटा भाई कहता था, जब तक ये भाई शादी नहीं करेगा तो मैं भी शादी नहीं करूंगा। उनके घर में भी रोजाना इस तरह की वार्ताएं चलती रहती थी। तो फिर बाबा मामा दीदी दादियों के द्वारा हमारे आगे की प्रस्ताव आया, और पहले तो मैंने बहुत सोचा कि ये कैसे हो सकता है, परंतु फिर मेरे मन में यही विचार पैदा होने लगा कि जिसको राखे साइयां मार सके ना को, बाल ना बांका कीजिए चाहे जग वैरी हो। तो कुछ भी हमारा नहीं हो सकता। और जब मैं फिर मेडिटेशन करती, क्योंकि मैं जब इस तरह का प्रस्ताव मेरे सामने आता तो मैं बहुत बैठ करके योग लगाती थी, तो मेरे को अंदर से आवाज आता कि जो बाबा कह रहा है, बाबा तेरा रक्षक है, बाबा तेरा पालक है, बाबा ही तेरे सच्चे मन का मीत है, वो तेरे को हर जगह पर मदद करेगा। तो फिर मैंने हाँ कर दिया, और फिर ये एक बहुत सुचारू रूप से इसका कार्यक्रम दिल्ली के अंदर हुआ, हिंदू महासभा भवन में बिरला मंदिर के पास, और जगदीश भाई इसके पुरोहित बने। जगदीश भाई ने इस कार्य को बहुत ही विधिवत, बहुत ही सुचारू रूप से कार्य किया, और बहुत अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम हुआ। और मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि मेरे साथ जब सुंदरलाल जी के घर में मैं पहले गई, तो पहले दिन मेरे साथ चंद्रमणि दादी जी गई थी, और चंद्रमणि दादी ने जाते ही गृह में प्रवेश करते ही बोला कि लक्ष्मी को लाई हूँ, लक्ष्मी को लाई हूँ, लक्ष्मी को लाई हूँ। तो जब दादी जी को वहां के लोगों ने देखा, तो दादी, ऐसा उनको महसूस होने लगा कि जैसे कोई आसमान से सफेद वस्त्रधारी कोई फरिश्ता धरती पर आया है और बहुत सुंदर शब्द उच्चारण कर रहा है कि लक्ष्मी को लाई हो, लक्ष्मी को लाई हो। तो दादी जी के प्रति भी उनके मन में बहुत सम्मान पैदा हो गया। वो लोग भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो उन्होंने दादी जी की तरफ देखा कि कैसे दादी जी का चमकता हुआ चेहरा और रूहानियत, पवित्रता और सत्यता चेहरे में कैसे दादी जी के दिखाई पड़ रही थी उनको। और सफेद वस्त्र धारणी दादी जी शेरनी शक्ति, क्योंकि बाबा उनको पंजाब की शेरनी शक्ति कहते, तो सचमुच वो शेरनी शक्ति थी, और बहुत हंस हंस के बोल रही है कि लक्ष्मी को लाई हूँ, लक्ष्मी को लाई हूँ। तो फिर क्या हुआ कि उनका मेरे प्रति भी बहुत सम्मान की दृष्टि से वो मुझे उन्होंने देखना शुरू किया, और उनके मन में यही बात हुई कि हमारे घर में एक देवी आई है। और मेरे अंदर भी ये एक विचार पैदा हो गया कि मैं इस घर के अंदर सेवा अर्थ आई हूँ। ये सब बाबा के जिज्ञासु है, और ये मेरा घर नहीं है, ये एक आश्रम है। मुझे इस तरह का कोई भी कर्म नहीं करना जो मेरे बाबा के नाम पर आँच आए। और मुझे हर तरह से, जैसे एक आश्रम में ब्रह्मा कुमारी रहती है, ऐसे इस घर के अंदर भी मुझे रह करके बाबा की सेवा ही करनी है। और मैं कुछ दिन ही यहाँ रहने वाली हूँ। मेरा असली जीवन तो बाबा की सेवा के लिए ही है। और ऐसा ही हुआ। सुंदरलाल जी पहले वाइस प्रिंसिपल थे, और फिर वो प्रिंसिपल बन गए। तो दिल्ली के अंदर ये कायदा है कि वो प्रिंसिपल जब बनते हैं तो उनको गांव के अंदर भेजा जाता है। तो सुंदरलाल जी के वैसे मॉडल टाउन में एक अच्छी रिच फैमिली के बिलोंग करते हैं सुंदरलाल जी भी। तो सुंदरलाल जी का परिवार भी बहुत धार्मिक विचारों का था, और हम 1.5 साल वहां पर रहे। पर फिर जब सुंदरलाल जी का प्रमोशन हुआ, तो उसके बाद सुंदरलाल जी ने अपने माँ बाप को कहना शुरू किया कि मैं 60-65 किलोमीटर रोजाना इधर से उधर नहीं जा सकता, आप मुझे छुट्टी दो, मैं एक किराए के मकान लेता हूँ। तो माँ बाप ने भी बड़े प्यार से, क्योंकि वो लोग तो वो भी बहुत सात्विक विचारों के थे,
उनका खान पान रहन सहन बहुत शुद्ध था, शुद्ध वातावरण था, और बिहेव भी बहुत अच्छा शिष्टाचार का, और सब बहुत एजुकेटेड तरीके से सब बहुत सद्व्यवहार करते थे। तो उन्होंने भी बहुत प्यार से छुट्टी दी, और फिर यही कारण मिला, जैसे कहते हैं ना, मक्खन से बाल निकल गया, मक्खन से बाल निकालना बहुत सहज होता है। इस तरह से ही हमारी कर्म, क्योंकि मेरा शुरू से लेकर के ये लक्ष्य था कि मुझे कर्म बंधन में नहीं बंधना, मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बंधन में बंध जाए, है ना। तो मैं सदा उस ईश्वरीय नशे में और उस खुदाई खिदमतगार की सेवा में तत्पर रहती थी, और मुझे हमेशा 5 बातें सदा स्मृति के अंदर रहती है कि प्रातः उठो तो अपने आप को गॉडली स्टूडेंट समझो। मैं एक प्रातः उठो तो अपने आप को मैं एक बालक हूँ। किसका बालक हूँ? उस सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा का बालक हूँ। बालक ही सो मालिक बन जाता है एक दिन, अगर बालक सपूत बालक होकर के चलता है तो। फिर स्नान पानी से फारग होकर के यही स्मृति जागृत करती थी कि मैं एक गॉडली स्टूडेंट हूँ, मुझे एक नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़नी है, और मुझे एक योगी और ऋषि बनने की पढ़ाई पढ़नी है, और मुझे अपने संस्कारों को उसके अनुकूल ही बनाना है, क्योंकि बाबा ने जन्म लेते ही ये वरदान दिया था, योगी बनो, पवित्र बनो। तो योगी और पवित्र बनने के लिए पढ़ना पढ़ना पढ़ाना मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है, और मन वचन कर्म को शुद्ध करना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए अन्न की शुद्धि का होना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे हमेशा यही रहता था कि मुझे तो लक्ष्मी नारायण जैसा ही बनना है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैं बचपन में भी मुझे श्री कृष्ण से बहुत प्यार होता था। मैं श्री कृष्ण जी की मूर्ति को सामने रखकर उनसे बहुत बातें किया करती थी। तो आज भी मेरे जीवन के अंदर यही लक्ष्य रहा कि मुझे पार्थिव ऑनर्स होना है, और मुझे एक ऐसा श्रेष्ठ जन बनना है देवी देवताओं जैसा, जिसके जीवन में दिव्य गुण हो, दिव्य शक्तियां हो, और दिव्य संस्कार हो, और एक चमकता हुआ सितारे की तरह जीवन चमकते हुए एक रूहानियत उसके चेहरे में हो, सत्व प्रधानता जिसको कहते हैं, वो जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। मैं उसका बहुत ध्यान रखती थी, और यही कारण बना कि मेरा अमृत वेला भी बहुत पावरफुल रहता था, और मैं अमृत वेले भी उठकर बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करके और समस्त विश्व की आत्माओं को सामने रखकर बाबा से शक्तियां लेकर, और उन शक्तियों का प्रसारण संकल्पों के द्वारा करती थी, जिसको बाबा कहता है मन सब एक शुद्ध संकल्पों का प्रवाह समस्त विश्व की आत्मा को पहुंचाओ। वो मैं रोजाना बाबा से भिन्न भिन्न प्रकार से रूहान करते 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 अनेक प्रकार से एक लाइट हाउस माइट हाउस बन करके बाबा से अनेक शक्तियां लेते हुए समस्त विश्व की आत्माओं को याद करती थी। तो जिसके कारण मेरे बंधन भी सहज ही कट गए, और हम एक किराए का मकान लेके रहने लगे। और फिर क्या हुआ कि रजौरी गार्डन में बाबा आए हुए थे, तो मैं रजौरी गार्डन में ज्यादातर रहती थी, नाम वहां रहना, परंतु सारा दिन तो वहीं रहते थे। तो बाबा से एक दिन मैंने कहा, बाबा मुझे कहीं कहीं भेजना चाहते थे, तो मैंने बाबा को कहा, बाबा आप एक मेस मेरे को बना दो, उसमें दीदी भी थी साथ में, तो मैं फिर आप कहीं भी भेजोगे तो मैं जाऊंगी। तो वही हुआ, बाबा ने मुझे सेंटर खोल करके दिया अपने मधुबन से ही। हमारे ग्रामोफोन चित्र सब कुछ बाबा ने मेरे को भेजा, और बाबा ने यहाँ तक भी मेरे को सिखाया कि कैसे एक नामी का अवतार बन करके चलना है। वो सारा शिक्षा मैं आपको यूं कहूँ,
मुझे उठना, बैठना, बोलना, चलना सब बाबा ने सिखाया। और मेरे को बाबा के प्रति भी बहुत रिगार्ड था, बहुत जो बाबा कहता था उसके ऊपर मैं हर कार्य में करने के लिए तैयार रहती थी। और मैं ये समझती कि मेरा जीवन ही उस प्रभु के हवाले है। मुझे हमेशा 3 बातें भी याद रहती, क्योंकि मैं भक्ति काल में भी मैंने आपको बताया कि मैं आर्य समाज स्कूल में जाके हवन किया करती थी, तो मुझे वो 3 बातें सदा कौन सी याद रहती, कुछ समर्पण करो, कुछ स्वाहा करो, कुछ सफल करो, है ना। तो अब समर्पण क्या करना है, समर्पण में तो मैं मेरा सब कुछ समर्पण कर ही दिया, है ना। अपने पास तो कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि ये शरीर भी उसके हवाले कर दिया ना। जब शरीर भी उसके हवाले कर दिया, सब कुछ उसके हवाले हो गया, तो अपना तो कुछ है ही नहीं। हम उसके ट्रस्टी होकर उसकी देख रेख करते हैं, है ना। तो समर्पण में मैं मेरे को देवान को सबको मैंने बाबा को समर्पण किया। और स्वाहा स्वाहा जो भी सूक्ष्म में कना दाना है उसको भी मैंने स्वाहा स्वाहा हमेशा करती रहती थी। और सफल मेरे पास मेरी निजी संपदा कौन सी रह गई, संकल्प, श्वास और समय। अब वो संकल्प, श्वास और समय का मुझे अच्छी प्रकार से यूटिलाइज करना है। संकल्प भी मेरे बाबा की सेवा में रहे, श्वासोश्वास मेरी बाबा की याद रहे, और जो मेरा समय है उसका मुझे सदुपयोग करके अपने जीवन को भी सत्यता, स्वच्छता, पवित्रता, रूहानियत और दिव्यता का प्रतीक बनाना है। और अन्य आत्माओं को भी पवित्रता, सत्यता और दिव्यता और रूहानियत लाने का कार्य सिखाना है। खुद के जीवन में भी अनुशासन रखना है, दूसरों को भी अनुशासन के अंदर चलना सिखाना है। सदा ये ध्यान रहता था कि नियम और मर्यादा हमारे जीवन की शोभा है, और इस नियम मर्यादाओं के अनुकूल ही हमें चलना और चलाना है। तो श्रीमत को मैं सदा सामने रखती थी, और मुरली को वॉशिंग मशीन के समान यूज करती थी, कि जैसे मुरली एक वॉशिंग मशीन का काम करती है, जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ा डालो तो साफ सुथरा होकर के निकलता है, सारी मैल कुचैल मैलेपन को निकाल देता है। इसी प्रकार ज्ञान मुरली भी हमारे लिए वॉशिंग मशीन का काम करती है, हमारे मैले कुचैले संस्कारों को निकाल करके बाहर फेंक देती है, और हमारे अंदर सद्भाव और सद्भावनाएं और सद्गुणों का वास कराती है। इसी प्रकार हमारे जितना सकारात्मक चिंतन चलता है, क्योंकि जितना हम सकारात्मक चिंतन चलाएंगे उतना ही अमृत तुल्य है और जोड़ने का काम करता है। जितना नकारात्मक चिंतन चलेगा उतना ही वो तोड़ने का काम करते हैं। और उसके साथ साथ मैं अपने जीवन को संतुलन में भी रखने का प्रयास करती थी। मैं समझती हूँ जहाँ हम एक पवित्र और महान जीवन जीना चाहते हैं, एक सच्चा योगी जीवन जीना चाहते हैं, वहाँ हमारे जीवन के अंदर संतुलन का होना भी बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि संतुलन से हमें संसार के अंदर कैसे हम सदा खुश रह सकते हैं, सदा हम दूसरों को कैसे खुश रख सकते हैं, उसकी शक्ति आती है ना। संतुलन हमारे जीवन का आधार स्तंभ है ना। अगर हम अपने जीवन से संतुलन को निकाल देते हैं, एक ही तरफ बह जाते हैं, चाहे योग की तरफ, चाहे ज्ञान की तरफ, चाहे सेवा की तरफ, चाहे स्थूल कारोबार की तरफ बह जाते हैं, तो भी हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान और सशक्त नहीं बन सकता। हमारे को अगर अपने जीवन को श्रेष्ठ, महान और सशक्त बनाना है तो इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, है ना। तो मुझे आपको सुनाते हुए बहुत हर्ष होता है
कि प्राण बाबा ने तो मेरे को एक स्थान खोलने की परमिशन दी और आज मैं आप सबको बहुत गौरव से और बहुत प्रभु कृपा से, प्रभु पिता के सहयोग के बिना तो कुछ कार्य होता ही नहीं है ना। वही उनके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है और मैंने अपने जीवन की ये धारणा बनाई हुई थी कि उनकी आज्ञा को ही सर्वश्रेष्ठ आज्ञा मान करके हर कार्य करना है। तो उनकी आज्ञा के अनुसार, उनकी श्रीमत के अनुसार सेवाओं में भी इतनी वृद्धि होती गई और आज 120 सेंटर है जिसका मुझे संचालन करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जब हमारा ओम शांति रिट्रीट सेंटर बना, उसमें भी आप देखेंगे दादी जी ने मेरे को कहा कि शुक्ला तुम ओम शांति रिट्रीट सेंटर जाओगी, सेवा करोगी। मैंने उसमें भी दादी जी को हाँ किया। मैंने ये नहीं कहा कि दादी अभी तो इतना सेवाओं का विस्तार हो गया है, इतनी बहनें हैं, तो मैं अभी कैसे ओम शांति रिट्रीट सेंटर जाऊं। परंतु जैसी दादी ने मेरे को कहा तो मैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी आशा बहन, शुक्ला बहन और गीता बहन, तीनों बहनों ने मिलकर के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की सेवा को संभाला। आज हम देखते हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर भी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। सारे संसार के लिए एक लाइट हाउस बना हुआ है और आज मुझे ऐसा लगता है कि ये परमात्मा पिता ने, दादियों ने हमें प्रसाद के रूप में दिया है। परम सरोवर इसका नाम है। तो सचमुच इस सरोवर के अंदर जो भी आत्माएं आएंगी वो अपना तो उद्धार करेगी और अपने कनेक्शन में आने वाली सर्व आत्माओं का भी उद्धार करेगी। इसी प्रकार फिर सेवाओं में लगते लगते विदेशों में भी जाना हुआ। मैं अभी रशिया होकर के आई हूँ, पहले यूके में गई थी। यूके के अंदर सब प्रकार के फ्रांस, फिलिस्तीन, स्पेन, पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत सारे स्थानों का चक्कर, बहुत सारे स्थानों में सेवा करके फिर वापस अपने स्थान पर पहुंच गए। इसी प्रकार अभी कुछ दिन पहले हम कुछ मास पहले हम रशिया भी होके आए और वहां भी बहुत अच्छी सेवाओं का मौका मिला। तो मेरे कहने का भाव है कि जब हमारी निश्चय की नींव मजबूत होती है, आत्म निश्चय और परमात्म निश्चय की नींव मजबूत होती है, तो जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आए, क्योंकि जीवन एक संग्राम है, उस संयुक्त क्षेत्र के अंदर अनेक परिस्थितियां आएंगी, अनेक कांटे आएंगे, अनेक प्रकार के पत्थर पर आएंगे, अनेक प्रकार की और तंग गलियां भी आएंगी, अनेक प्रकार की हमारे सामने बातें आएंगी। परंतु अगर हमारे अंदर हिम्मत है, उल्लास है और उमंग है, तो हमें संसार के अंदर कोई रोक नहीं सकता है। कहते हैं आशा में तेज है, आशा में बल है, आशा में जीवन जीने की शक्ति है, आशा में संसार का संचालन करने की भी शक्ति है। तो हमेशा बाबा ने हम सब के अंदर सदा श्रेष्ठ संकल्पों में जीने की ऐसी आशा पैदा कर दी और एक ऐसा संकल्प पैदा कर दिया कि बच्चे तुम्हें अपने आप को बना करके इस स्वर्णिम संसार को लाना है। तो आज हम सबका यही पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम अपने जीवन को इतना सशक्त बनाए, उज्जवल बनाए और इतना आध्यात्मिकता को अपना मार्गदर्शक बनाए जो हर मोड़ पर हमको नई दिशा प्रदान करता रहे और हम बाबा को अपना साथी और सारथी बना करके चलेंगे तो संसार की कोई ताकत नहीं जो हमें आगे बढ़ने से रोक सके। मुझे एक बात याद आती है, जब मैंने इस तरह का जीवन बनाने का संकल्प किया तो मेरे ग्रैंडफादर को भी ये सुनकर बड़ा अजीब लगा
कि ये लड़की शादी करके कैसे पवित्र रह रही है। बड़े बड़े साधु महात्माओं के यहाँ पर मैं जाकर के रहा, पर मैंने तो उनके जीवन में भी इतना त्याग तप नहीं देखा, और कहाँ ना कहाँ उनके जीवन में थोड़ा थोड़ा इस तरह की बातें देखी, तो उनको ख्याल आया कि मैं इनके पास जाकर के रहूं। तो वो मेरे ग्रैंडफादर, मेरी ग्रैंडमदर मेरे पास आकर के 5 दिन रहे, और उन्होंने अच्छी तरह से मेरे को देखा, अच्छी प्रकार से वॉच किया, हर तरह से टेस्ट करने की कोशिश किया। फिर उसके बाद मेरे चरणों में हाथ लगा के बोलते हैं, बेटी तू मेरी गुरु है, मैं आज से तेरे को अपना गुरु मानता हूँ। और सुंदर लाल जी को भी उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत स्नेह और रिस्पेक्ट दिया, और दोनों को कहा कि तुम तो जहान के नूर बन सकते हो। इसी प्रकार सुशील कुमार मुनि जी आपने नाम सुना होगा, मोरारजी देसाई जी का आपने नाम सुना होगा। उनको भी जब हमने अपने अनुभव सुनाए तो उनको भी ऐसे लगने लगा कि आपको जो बनाने वाला है वो धन्य है, जिसने आपके अंदर इस तरह के बीज बोए हैं, आपके जीवन को इतना श्रेष्ठ और महान बनाया है। मैं उनको बहुत हृदय से सम्मानित करता हूँ। आप भी धन्य है, आपको बनाने वाला भी धन्य है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम एक संकल्प कर लेते हैं, संकल्प एक बीज है, और दृढ़ संकल्प का तेज तो सूरज के तेज से भी बढ़ करके है। तो जब हम एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हमारे को पवित्र बनकर पवित्र दुनिया बनानी है, सतो प्रधान बनकर सतो प्रधान दुनिया लानी ही है, या अपने साथियों को ऐसा तैयार करना ही है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी संसार के अंदर असंभव नहीं, सब कुछ संभव हो सकता है। कहते हैं जहाँ त्याग है, तप है, वैराग है, विरक्त भावनाएं हैं, वहां सब कुछ है। त्याग में बल है, तप में तेज है, वैराग में निखार है, और विरक्त भावना अनासक्त वृत्तियों से ही व्यक्ति न्यारा और प्यारा बनता है। तो जहाँ इन चारों का वास है, वहां ही व्यक्ति श्रेष्ठ और महान बन करके एक सच्चा योगी बन के, सच्चे साध्वी बन करके, सच्ची महान विभूति बन करके संसार को नई राह दे सकता है। ऐसी मेरी आप सब प्रति भी शुभ भावना और शुभकामना है कि आप सब भी अपने जीवन को, जीवन की गहराइयों में जाइए, अंतर्मुक्ता की कुटिया में बीच बीच में बैठकर अपने आप का स्वलोकन, स्वदर्शन करिए, स्वाध्याय कीजिए, जिससे छोटी मोटी जो भी बातें हैं, जो भी कमियां हैं, वो दिखाई पड़ेगी, और फिर उसको निकालने के लिए दृढ़ संकल्प करेंगे तो शक्ति अपने आप में आएगी, और सुषुप्त शक्तियां अपने आप में जागृत हो जाएगी, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान पिता, जिनको हम प्यार से बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। तो मेरे भाई बहनों, हम ऐसे पिता के संतान हैं, तो हमारे से भी कल्याण कल्याण सद्भाव और सद्भावनाओं की, प्रेम की गंगा, पवित्र गंगा बहनी चाहिए। मुझे वो भी पल याद आते हैं जब जाति प्रकाशवाणी जी हरिनगर के सेंटर का उद्घाटन करने के लिए आई, तो बड़े प्यार से बोलती है कि मैं हरिनगर माना हरिद्वार में आई हूँ, मैं हरि के द्वार का उद्घाटन कर रही हूँ। तो उस दिन से मेरे मन के अंदर यही रहता है कि हरिनगर माना हरिद्वार, हरिद्वार में क्या होता है, गंगा स्नान, और गंगा स्नान करते हुए भक्तजन क्या बोलते हैं, हर हर गंगे मैया, पाप नाशनी गंगे मैया, है ना। तो मुझे सदा यही रहता है, और मैं अपनी बहनों को भी, जो मेरे साथ में बहनें रहती हैं, हम इतने सब सेंटरों के अंदर 250-300 से ऊपर बहनें हैं, जो हम आपस में मिलजुल करके
एक ही लक्ष्य रखते हैं कि हम पतित पावनी गंगे मैया है। ओम शांति शांति शांति। शुक्ला दीदी का बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दीदी, परमात्मा जो पवित्र गृहस्थ आश्रम की रचना कर रहे हैं उसकी आप एक बहुत जबरदस्त मिसाल है। और यूं कहे कि आपका जो जीवन है वो वंदनीय है, दर्शनीय है और अनुकरणीय आपका ये जीवन है। आज बहुत खुशी हुई आपकी इन बातों को सुन करके, हमें हमारे सभी भाई बहनें मंत्रमुग्ध हो गए आपके इस अनुभव को सुन करके। तो आपको बहुत शुक्रिया हम दिल से अदा करते हैं। और डॉक्टर साहब से भी मैं कहूँगा, डॉक्टर जयंत भाई आप भी शुक्रिया अदा करें। लेकिन उससे पहले दीदी एक दो छोटे से सवाल करता हूँ, क्योंकि आपको कृष्ण से बहुत प्यार था भक्ति मार्ग में और आप कृष्ण की भक्तिन थी। और जब ये आपको संदेश मिला कि परमात्मा निराकार है और उसमें भी जब ये पता पड़ा कि वो निराकार परमात्मा साकार ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं, तो आपकी बुद्धि ने इस बात को तुरंत स्वीकार कर लिया कि हाँ, परमात्मा ब्रह्मा तन में आते हैं और वो निराकार है, कृष्ण नहीं है। ऐसा था कि शुरू शुरू में जब मैं ज्ञान के अंदर भी आई तो भी मैं आंखें बंद करती थी तो मेरे सामने श्री कृष्ण ही नजर आते थे ना। जी, जी। परंतु जैसे जैसे मेरी अवस्था में मेरा ज्ञान योग धारणा की तरफ मेरा ध्यान चला गया और मैं इस परम शक्ति परमात्मा पिता शिव से योग लगाती रही और ब्रह्मा बाबा को साथ साथ देखती रही और मेरी ज्ञानिष्ठ अवस्था जैसे जैसे होती गई वैसे वैसे फिर मेरा उधर से थोड़ा बुद्धि कम होती गई और इस तरफ आकर्षित होती गई। जी, ये जी। बात। बहुत अच्छा। साथ साथ दीदी, क्योंकि आपने तो साकार मम्मा बाबा की पालना ली है, लेकिन उस वक्त परिवार बहुत छोटा था और आज तो ये परिवार वट वृक्ष बन गया। तो उस समय की बात, क्योंकि उस वक्त तो दादियां भी बाद में बहुत रही और आज बड़ा समय का परिवर्तन है। हाँ, वो दिन कितने अच्छे थे, ये दिन भी कितने अच्छे हैं, लेकिन आपको क्या फर्क लग रहा है उस समय में और आज के समय में विशेष? यज्ञ में बहुत सारी अब तो वृद्धि हो गई। वो तो जो संसार के अंदर जो नई चीज आती है उसमें जो शक्ति होती है वो अलाई होती है। और फिर ये कार्य तो परमात्मा पिता का था जी, क्योंकि मैंने जैसे आपको अपने अनुभव से सुनाया जी, कि मेरे को स्वयं परमात्मा ने अपनी ओर खींचा। ऐसे ही शुरू शुरू में यज्ञ के अंदर परमात्मा पिता को यज्ञ रचना था और एक ऐसे अपने बच्चे तैयार करने थे जिससे आगे के संसार के कारोबार को चलाना था। तो उनके अंदर त्याग तप वैराग की नींव उन्होंने कूट कूट करके भरी और उनको अनुशासन के अनुकूल चलाया, हर तरह के दैवी गुणों की ढाल के अंदर ढाला उनको। तो शुरू की जो पालना है, शुरू का जो योग की साधना है, क्योंकि हमें याद आता है 8-8 घंटा 7-7 घंटा हम बैठ करके योग करते थे तो उससे जो शक्ति मिलती वो अलाई शक्ति होती थी और फिर कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती थी। मुझे याद आता है कि जब हम दिल्ली के अंदर बड़े बड़े मेले करते थे 48-48 घंटे काम करते थे हम जगदीश भाई के साथ, परंतु हमें कभी थकावट नहीं होती थी। परंतु आज ना तो उतना योग रहा है, ना हाँ, उतना त्याग रहा है, ना जी, उतना तप रहा है, ना उतनी निश्चय की नींव मजबूत रही है। हाँ, पुरानी जो बहनें थी उनके निश्चय की नींव बहुत मजबूत थी और आत्मविश्वास था और दृढ़ता थी, कार्य करने की एक लक्ष्य था और हर एक को बाबा के अनुकूल अपने आप को चलाने की एक बहुत तीव्र इच्छा रहती थी। जी, परंतु आज थोड़ा फर्क तो दिखाई देता है, ये हाँ, कहना। जी, जी। इसीलिए दीदी मैंने आपको ये सवाल पूछा। अच्छा, मम्मा आपको किस नाम से पुकारती थी और बाबा आपको किस नाम से पुकारते थे? अब मैं क्या बताऊं, मम्मा और बाबा, मैंने तो अपने जीवन को मम्मा को देख करके ही लगाया। जी, मम्मा को देखते ही मेरे अंदर यही संकल्प पैदा हो गया कि मुझे इन जैसा ही बनना है। तो जी, मम्मा तो मुझे बहुत प्यार करती थी और मम्मा ने ही मेरे को
क्योंकि मेरी माँ का भी मम्मा के साथ बहुत प्यार था और मेरी माँ ने मम्मा के आगे ही जाकर के बहुत आंसू बहाए और कहा इसको समझाओ, समझा। तो मम्मा ने ही मेरे को आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान की और मम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी और बाबा तो कई बार मेरे को ऐसे 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 में कहते थे कि एक बात बाबा की मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि एक दिन मैं बाबा को गुड मॉर्निंग करने के लिए गई तो बाबा ने मेरे को कहा आइए श्रीमती शुक्ला जी ना। तो मैंने कहा बाबा आपने क्या बोला? कहा यही तो बोला श्रीमती शुक्ला। मैंने कहा बाबा फिर बोलिए आपने क्या बोला? क्योंकि बाबा को पता था मैं इस नाम से ही चढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता ही नहीं कि मेरे को शादी किया है तो मैं क्यों ऐसे करूं। तो फिर बाबा ने कहा नहीं बच्ची, श्रीमत पर चलने वाली शुक्ला। तो बाबा मुझे बहुत प्यार करता था, सुंदरलाल जी को बहुत प्यार करता था। हम जब यज्ञ में जाते थे बाबा अपने साथ बैठ करके हम लोगों को खाना खिलाता था। तो बाबा हमें एक बार मुझे दादी प्रकाशवनी ने कहा शुक्ला बाबा आपको बहुत बहुत याद कर रहा था और सुंदरलाल जी को भी बहुत याद कर रहा था और कह रहा था कि ये दोनों ने हमारे ऊपर, क्योंकि बाबा फिर भी ग्रस्त साकार ब्रह्मा बाबा तो ग्रस्त से फिर आए ना, ब्रह्मा बाबा तब कहलाए जब शिव बाबा ने प्रवेश किया है ना। तो कहा कि ये तो हमसे आगे चले गए, परंतु सब बातों में अगर ये आगे चले जाए तो मैं इनकी फोटो अपने कमरे में रखूंगा, है ना। ये दादी जी ने मुझे बताया ना। तो जो इस तरह से बड़े माता पिता जो हमारे को लालना पालना देने वाले हैं वो हमारे प्रति इस तरह की शुभ भावनाएं रखे तो हमारा उनके प्रति कितना रिगार्ड और प्यार होगा ये आप समझ सकते हैं। जी जी जी। दीदी आपको कभी बाबा के साथ गेम खेलने का मौका मिला? आपने बैडमिंटन खेला बाबा के साथ या चौपट खेला बाबा के साथ? नहीं, मैंने देखा है, चौपट भी देखा खेलते हुए, बैडमिंटन भी देखा है खेलते हुए, पर मेरे को इन चीजों में थोड़ा डर लगता है। खेले नहीं आप? खेली नहीं हूँ परंतु देखा है सब कुछ। अच्छा, कभी ये घटना घटी कि आप बाबा के साथ पहाड़ी पर सैर करने सवेरे गए, मुरली के बाद बाबा ले जाते थे? वो तो गए। अच्छा, वो तो ये इसमें ऐसा कभी हुआ कि बाबा पहाड़ी पर आगे निकल गए, आप चढ़ नहीं पा रहे थे, आपको उंगली पकड़ के बाबा ने चढ़ा, ऐसी कोई घटना घटी आपके साथ? नहीं, ऐसा बाबा उसके लिए उमंग उत्साह तो बढ़ते थे, परंतु मुझे एक घटना की याद आती है कि बाबा जब हम लोग जब विदाई लेने लगते थे बाबा से, तो बाबा आप देखेंगे जो पांडव भवन का पीछे का गेट है, मधुबन जिसको हम कहते हैं पांडव भवन, तो उसका पीछे के गेट पर एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। तो बाबा खड़े होकर के वहां पर विदाई देते थे, रुमाल, और फिर गीत बहुत अच्छे लगते थे, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, तो हम लोग रोते रोते विदाई लेते थे, है ना, बहुत भावुक हो जाते थे, है ना। और बाबा एक बार की बात है कि हम बाबा हमारे को दृष्टि दे ही रहा है, रुमाल हिलाए जा रहा है और हम खड़े हुए बाबा की दृष्टि लेते ही जा रहे हैं। और उधर जो बस वाली जो ट्रेन की ड्यूटी होती थी बोलती बाबा जल्दी करो ना, इनका बस का टाइम हो चुका है, इनकी ट्रेन का टाइम हो चुका है, जल्दी छुट्टी दो ना। परंतु बाबा हम बच्चों को दृष्टि दिए जा रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बाबा आज हमको विदाई देगा ही नहीं। तो फिर भी हम विदाई लेकर के जब बैठे तो क्या हुआ, आगे जाकर के बस क्या हुआ, ब्रेक फेल हो गई, समझा। और बस ड्राइव जो वो बस को ड्राइव करने वाला था वो समझदार था, उसने पहाड़ी की तरफ लगा दी जिससे हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो उस बातों से भी लगता कि बाबा का बच्चों के प्रति, भले वो कहता है कि मैं जाने जाना हार नहीं हूँ, परंतु हम ही देखते हैं जब हमारी मन और बुद्धि इतनी पवित्र हो जाती है, तो हमारी बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर हो जाती है कि जो सामने वाले को हम परख सकते हैं। तो जिसके तन में भगवान आता है, जो उनको पूरा फॉलो करता है, उनकी बुद्धि कितनी विशाल और कितनी दूरदर्शी होगी, कितनी शुरूर होती जी, है ना। तो इन बातों से ही लगता था बहुत बाबा हमें
कभी कभी बहुत प्यार भरी दृष्टि, और सवेरे सवेरे वो सीन भी बहुत आंखों से कभी ओझल नहीं होता। सवेरे सवेरे जब बाबा योग करा करके पांडा भवन के ग्राउंड में खड़ा हो जाता, ऊंचा, जहाँ वो आपने देखा ना निर्वैर जी के कमरे के आगे वो एक तल्ला सा बना हुआ है, वहां खड़े हो जाते, चाय गरम चाय गरम। वो सीन भी कितना अच्छा, और फिर कितना बैठ करके दृष्टि देता, एकदम जैसे एक समस्त विश्व का मालिक खड़ा होकर के दृष्टि दे रहा, और हम सब कैसे दृष्टि लेते बाबा से। वो सीन तो बहुत याद करने योग्य है। वो सीन जब याद आती है तो हम लोग बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, सच्ची पूछो। समझ सकता हूँ मैं। अच्छा दीदी, क्योंकि मम्मा तो मम्मा थी, और मम्मा का बाबा के साथ जो इतना व्यवहार था, तो ऐसा कौन सा व्यवहार आपको बहुत प्रेरित करता था मम्मा के प्रति कि देखो हमें ऐसा व्यवहार, तो ऐसी कौन सी बातें आपको बहुत मम्मा में अच्छी लगती थी? मम्मा बाबा को बहुत रिगार्ड देती थी, जी। और मैंने ये देखा कि इतना रिगार्ड होता था। मम्मा पहले क्लास कराती थी, जो बाबा ने एक दिन पहले वाणी सुनाई होती थी, उसी पर मम्मा मनन चिंतन करके क्लास कराती थी। फिर जब दूर से बाबा की खड़ाऊ की आवाज मम्मा को आती थी, तो मम्मा बोलते बोलते शांत हो जाती थी। और फिर मम्मा की बैठक जो थी अलग थी, बाबा की बैठक का स्थान अलग था, दोनों का साथ साथ था। फिर जब बाबा आकर के अपने स्थान पर संदली पर बैठते, तो मम्मा अपनी संदली से बाबा की तरफ मुंह ऐसे मोड़ करके बैठती थी जैसे एक गॉडली स्टूडेंट, और बहुत दत्तचित्त होकर के बाबा की वाणी को सुनती थी, और फिर उसको अपने जीवन में आचरण में भी बहुत जल्दी लाती थी। और वो बाबा की हर बात में बहुत हाँ जी करती थी। कभी भी बाबा की बात को हमने नहीं देखा कि अपना कुछ उसके अंदर मिक्स किया हो, जो बाबा कहे। और हमेशा एक शब्द मम्मा के मुख से हम हमेशा ही सुनते थे, हुक्म ही हुक्म चला रहा, मैं तो उसी हुक्म ही के अनुकूल चलती। और मम्मा का बाबा के प्रति बहुत रिस्पेक्ट था। जी दीदी, जब मम्मा जो आपका एक बहुत बड़े एक स्टूडेंट का कहो, एक बहुत बड़े शिष्य का कहो, एक बहुत बड़े अनुयायी का कहो, एक बहुत बड़े पिता और पुत्र का कहो, ऐसा। जी जी जी। और क्योंकि दीदी आपका इतना प्यार रहा, आपने इतनी पालना मम्मा बाबा से पाई, तो मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो क्या आपकी आंखों में विरह के मोती आए और बाहर आ गए वो आंखों से? आए क्यों नहीं। मम्मा बाबा के पास रो रो के जब जाते थे, क्योंकि हमारा तो जीवन, मैंने मम्मा के जीवन से ही अपने जीवन को बनाया था। मम्मा मेरी माँ के समान थी, तो मम्मा विरह के को देख करके मैंने अपने जीवन बनाया था, क्योंकि मम्मा का त्याग, तप, तेजस्वी चेहरा, ओजस्वी वाणी जी और मम्मा के नेत्र बिल्कुल इतने प्रभावशाली थे, जो सचमुच एक जगत की माँ होते हैं, हाँ है ना। जी जी तो फिर जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो आंसू तो आएंगे जरूर, है ना। जी जी और जी बाबा बहुत हंसी हंसी में कहता था, हम लोगों को मम्मा से बुद्धि हटाने के लिए, तुम्हारी माँ मर गई जो परछाने के लिए आए हो, ऐसे भी बोल देता था बाबा, है ना। क्योंकि बाबा हमें कहीं किसी में भी फंसने नहीं देना चाहता था। किसी भी, चाहे मम्मा हो, चाहे लौकिक माँ बाप हो, चाहे अलौकिक माँ बाप हो, किसी वस्तु व्यक्ति वैभव में फंसना नहीं है, इन सब से ऊपर उठना है। यही हमारे जीवन की ढाल है, जी 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 जीवन का आधार है। जी। आखिरी सवाल दीदी, जब बाबा ने साकार में जब शरीर छोड़ा, तो आप उस वक्त कहाँ थे और आपको क्या संकल्प उठा? पहले पहले क्या आपकी मनोस्थिति रही? अरे भैया, आपको क्या बताऊं, उस समय हम अखंड योग कर रहे थे। उस समय में पटेल नगर सेंटर में हुआ करती थी, जी और हमारे पास अखंड योग चल रहा था। रात को 12 बजे ऑलराउंडर दादी का फोन आया, शुक्ला ऐसे बाबा ने शरीर छोड़ा। वो सुनते ही
बहुत अजीब लगा पहले तो, और फिर क्या हुआ कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं रात को ही किसी को साथ लिया और पटेल नगर से करोल बाग में हमारी ऑलराउंडर दादी रहती थी, वहां गई और वहां सारा मुझे पता चला। और फिर वहां से ही फिर हम लोग वापस आए। लोग उस समय बहुत उल्टी सीधी बातें भी कर रहे, माँ भी गई, बाप भी गई, अब इन बच्चों का क्या जी। होगा। परंतु हम लोगों में ऐसा नहीं हुआ। हम फिर मधुबन गए बाबा की, क्योंकि 2 दिन बाबा के शरीर को रखा गया था। दीदी भी नहीं थे वहां पर, जब तक दीदी आए बाबा के शरीर को रखा गया था। और बहुत मन में लग रहा था, क्योंकि उस समय बाबा ये कहा करते थे, बाबा के जाने से पहले, जो अभी बाबा के नजदीक आए हुए होंगे, भविष्य में भी वो आएंगे। तो हम उस समय टैली करते अपने साथ कि हम कितने बाबा के नजदीक रहे, जी। है ना। जो इस समय नजदीक होगा, भविष्य में भी नजदीक होगा। तो हम राजघराने में आने वाली आत्मा है, यहाँ प्रजा में आने वाली ये कौन है, उस समय ये भी कंपैरिजन करते थे हम लोग। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने सभी सवालों के बहुत अच्छे जवाब हमारे भाई बहनों को सुनाए और आज धन्यता की महसूसता हो रही है। ये पल हमारे लिए बहुत सुखदाई रहे आपके साथ के। और चंपा बहन जी भी आपसे मिलना चाहते। चंपा बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। शुक्ला बहन जी, कुछ बात हमारे सुंदरलाल भाई जी की भी सुनाओ। सुंदरलाल भाई ठीक ठाक है, वो और नीचे उसका दर्शन भी कराओ यदि हो बहुत अच्छे, वो सदा मस्त रहते हैं। उनके चेहरे को देखेंगे ना आप, तो गोल्डन चेहरा है, खुशनुमा, सतो प्रधानता चेहरे से दिखाई देती है। लगता ही नहीं है कि वो कोई 92-3 ईयर के हो गए हैं, ना? सदा ही हंसते रहते हैं और सदा ही शिव बाबा के गुण गाते रहते हैं। हमें होता है कि उनका दर्शन करे, खाली दर्शन तो दे सकते हैं ना, उनका दर्शन कर सकते हैं, उनका आपको दर्शन करा सकते हैं, बाकी वो इतना भी बोले नहीं, भले बोले नहीं, बाकी सब पहचाने ना, हम तो पहचानते हैं भाई जी को। पर ये सारे जो देख रहे हैं, अरे भाई बहने देख पाए। आप हाँ। कैसे युगल मूर्त बाबा ने आपकी शादी कराई और कैसे, मतलब कि ये है तो। अरे जयंत भाई, वो भी दिन याद कर लो जब दादी ने, प्रकाशवाणी दादी ने खास करके युगलों की बट्टी रखी थी और हमारे को फर्स्ट प्राइज दिया था। याद करिए वो दिन। फर्स्ट प्राइज। और बाबा आए थे खास, वैसे बाबा आने वाले नहीं थे, फिर हम लोग गए दादी के पास तो बाबा आए। आपने उसका लीडरशिप लिया था। दीदी हम बाबा नहीं आएंगे तो हम ब्रह्मा भोजन नहीं करेंगे, सारे लेंगे। और हम लोगों को फर्स्ट अवार्ड भी दिया था कि बहुत बढ़िया बढ़िया बैच, है ना। हम लोगों का सबका मैगजीन में अनुभव भी सब युगलों का आया था। हाँ जी, हाँ जी। भाई जी को दिखाओ, दर्शन करें हम। भाई जी को दिखाओ, पीछे है अभी बुलाना। ओम शांति सुंदरलाल भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू बड़ौदा। बड़ौदा को हम बहुत बुलाया, आप आए नहीं अभी तक। बड़ौदा से इसीलिए डॉक्टर जैन, डॉक्टर जैन, डॉक्टर जैन आपको कह रहे बड़ौदा नहीं आए, पूछो कैसे हैं आप लोग। उनको पूछा आप कैसे हैं। अच्छा, ठीक है, ये हुई है। जन्मों के पुण्य फले तभी तो भगवान मिले। जन्म की प्यास थैंक यू, फूल खिले। थैंक यू, हम देंगे आपको। थैंक यू। इतने तक आपको देख के बहुत खुशी हुई, बहुत सालों के बाद देखा आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई। बोला बाबा मीठा बाबा, मीठी यादों से वो किया मन को पवन, खुशियों से भर दिया।